आलमी वबा कोविड-19 से अभी मुकम्मल तौर दुनिया को निजात नहीं मिली थी कि कोरोना वायरस की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्म आ गई, नए नए वेरिएंट्स आने लगे और एक से थोड़ी सी निजात या छुटकारा मिलता था तो दूसरी दस्तक दे देती थी। इन सब के बीच में हमने ये भी देखा कि कोरोना वायरस जब कहर इसका थोड़ा सा कम हुआ या कहीं ना कहीं लोग मजबूर भी हुए या आदतन ये कहने लगे कि कोविड के बीच में ही हमें निकलना है, एक और खतरनाक बीमारी मंकी पॉक्स जिसका नाम दिया गया, जिसमें हाथों पर दाने, बुखार और अलग अलग किस्म की तकलीफ से लोगों को गुजरना पड़ा। केसेस अगरचे कम है लेकिन इन सब के बीच में खतरनाक सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई बीमारी आ चुकी है या आने वाली है या आकर खत्म हो गई है। ये बड़ा सवाल इस वक्त तमाम तिब्बी माहिरीन के सामने, मेडिकल एक्सपर्ट्स के सामने हिंदुस्तान के अंदर बना है। क्यों? ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। नक्सल प्रभावित या नक्सल मुतासरा इलाकों में से एक सुकमा जिला। आपको याद होगा कि आमतौर पर यहाँ नक्सली आते थे और कई लोगों को एक साथ मार देते थे, कामकाज नहीं होने देते थे, सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग या पानी कोई लगाना चाहे, कोई इस इलाके के अंदर बिजली ले जाना चाहे तो उसका कत्ल कर दिया जाता था इस इलाके के अंदर। यानी ये तमाम परेशानियां रहीं। इस चीज से थोड़ी सी राहत मिली थी लेकिन आज एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने होश उड़ा दिए हैं पूरी दुनिया के। पिछले 3 सालों के दौरान सुकमा जिले का एक गांव है जहां के रिहायशियों ने आज दावा किया है कि 3 वर्षों में नामालूम बीमारी है, यानी अज्ञात एक बीमारी आई है। नाम इसका पता नहीं, कुछ मोंगा कुछ मिंगा इसका नाम देते हैं लेकिन कोई ऑफिशियली या सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। 61 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 3 सालों के दौरान, ये वहां के लोग गांववासी बताते हैं। गांव वालों की यह भी शिकायत है कि जिला इंतजामिया ने जांच शुरू कर दी लेकिन जिले के कोंटा ब्लॉक के रिंगड़गुट्टा गांव है जहां पर गांव वालों ने यह दावा किया कि पिछले 3 साल 2020, 21 और ये 22 का नामालूम बीमारी है। बीमारी कौन सी है नाम पता ही नहीं। 61 लोगों की मौत हो चुकी है और गांव में 130 खानदान है। गांव की आबादी तकरीबन 1000 बताई जाती है और अब जाकर चेकिंग और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो यहां पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। गांव में डॉक्टरों की टीम भेजने का मुतालबा किया गया, हालांकि तहकीकात शुरू कर दी गई है भारत सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ हुकूमत की तरफ से। लेकिन जिला इंतजामिया के एहलकारों ने यह भी बताया कि इब्तदाई तहकीकात में यह मालूम हुआ है कि गांव में गुज़श्ता 3 वर्षों में बीमारी और कुदरती और दीगर वजूहात की वजह से 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 3 साल के आदादोशुमार ओवरऑल ये 61 बनते हैं। गांव वालों ने 27 जुलाई को सुकमा के जिला कलेक्टर को एक बयान दर्ज करवाया जिसमें दावा किया कि गांव में 2020 से लेकर अब तक 61 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नौजवान और खवातीन यानी महिलाएं और युवा भी इनमें शामिल हैं। हाथ पांव में सूजन की अलामात की वजह से वो अपने जान गंवा चुके हैं। हाथ सूज जाता है या पैर में सूजन होती है या पांव किसी न किसी तरीके से सूजता है और पता नहीं चलता कि बीमारी कौन है, लेकिन ये सब इंतजार करते करते लोग इस दुनिया से चल बसते हैं। ये 27 जुलाई को 2022 में यानी पिछले महीने कुछ दिन पहले ही जिला इंतजामिया को जिला कलेक्टर के नोटिस में लाया गया। गांव वालों ने इंतजामिया से मांग की कि इन अमवात को रोका जाए और इस मसले को हल करने के लिए डॉक्टरों की टीम गांव में भेजी जाए। मुतालबे को पूरा किया गया। तहकीकात अब बाकायदा शुरू कर दी है। गुज़श्ता 3 वर्षों में जो 47 लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है, कुल मिलाकर हालांकि 61 के आसपास ये तादाद बताई जाती है लेकिन 47 2020 के बाद से आते हैं। सुकमा के कलेक्टर हरीश एस कहते हैं कि मकामी लोगों की तरफ से मसला उठाने के बाद गुज़श्ता हफ्ते यानी पिछला जो सप्ताह था, हेल्थ वर्कर्स और दीगर जो माहिरीन हैं एक टीम रवाना कर दी गई और इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि पिछले 3 वर्षों में इस गांव में 47 लोगों ने जान गंवा दी है। लेकिन सभी की मौत इसी वजह से नहीं हुई, ये भी तस्दीक होना बाकी है। मकामी लोग ये भी दावा करते हैं कि मरने वालों में कुछ उनके हाथ पैर में सूजन थी, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपनी जान गंवाई हो। और आबी ज़खायर के नमूनों की भी सैंपल्स लिए गए, जो वाटर बॉडीज हैं वहां से भी पानी लेकर अपने साथ रिपोर्ट्स उसकी तैयार की जा रही है, लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं और आबी ज़खायर में कोई फ्लोराइड की सतह से ज्यादा, फ्लोराइड की सतह से की हद से ज्यादा अगर हो तो वो भी नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ आबी ज़खायर में आयरन की मिकदार ज्यादा है इन इलाकों के अंदर जहां पर यह बीमारी फूटी है। जो आज के वक्त में यह भी कहा जाता है, जो माहिरीन हैं या डॉक्टर्स बताते हैं कि फ्लोराइड का ज्यादा पानी हड्डियों को कमजोर कर देता है और फिलहाल ये नहीं कह सकते कि मौत पानी में जो हैवी मेटल की वजह से हुई है या कोई और वजह है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फ्लोराइड वाले पानी के इस्तेमाल से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म थकने लगता है। मकामी लोगों को ऐसी कोई अलामत उनके सामने नहीं आई है, कुछ पता नहीं चला है, लेकिन पानी में लोहे की ज़्यादा मिकदार बहुत सी पेचीदगियां पैदा करती है। शायद इस तरह के ख़तरात और खदशात हैं
लेकिन ये अचानक मौत का बायस नहीं बन सकती और दीगर माहौलियाती वजूहात भी हो सकती है। शराब नौशी की वजह से गुर्दे की बीमारी में एक वजह हो सकती है, ये लोगों के सामने इंतजामिया कहती है, जिसमें यूरिक एसिड और साथ ही साथ जो क्रिएटिनिन है इसकी सतह में भी इजाफा हुआ और मट्टी में संख्या जैसी भारी धातु की सतह की निशानदेही के लिए भी तफसीली रिपोर्ट का इंतजार इंतजामिया को है, हुकूमत को है। और जिला कलेक्टर इस मामले में कहते हैं कि मामले सामने आने के बाद हेल्थ अथॉरिटीज ने एक टीम भेज दी है अपने गांव के लिए और गांव वालों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा। 41 अफराद जिनके जिस्म में सूजन और गुर्दे से मुतल्लिक मसाइल में मुब्तला पाए गए। तहकीकात में जिस्म में यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की सतह बढ़ रही है, ये भी पाया गया है। मरीजों का इलाज जारी है, हालत मुस्तहकम है। लेकिन चीफ मेडिकल ऑफिसर यशवंत धरू कहते हैं कि मौत मुश्तरका वजूहात की वजह से होती है और मरीजों में 2 गांव वालों के खून की कमी की शिकायत के साथ सुकमा जिला अस्पताल में जब दाखिल कराया गया तो उनमें भी इसी तरह की जब रिपोर्ट सामने आई तो मुतालिया ये भी किया गया कि गांव का दौरा करने के बाद इस तरह की चीजें सामने आई हैं। अब ये कब हो रहा है? मौतें गुर्दे की बीमारी या जो बुढ़ापे के मसाइल हैं, मलेरिया समेत बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, मजमुआ एक बना हुआ है जिसकी वजह से ये अमवात हुई है, ये माना जा रहा है। लेकिन ये भी अभी तस्दीक नहीं हो सकी है कि क्या अगर कोई बीमारी है तो इतने 3 सालों तक वजूहात क्या रही कि इंतजामिया के नोटिस में चीज़ें नहीं आई है। ये सारी चीज़ें अब इंतजामिया के सामने एक एक चीज़ करके लाई जा रही है और जांच पड़ताल और उसके बाद बोरहोल में फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा पाई गई, इन्हें इस्तेमाल कैसे, या पानी में धातु का ज़्यादा इस्तेमाल या फिर आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल क्या गाँव वालों के लिए मौत का सबब बना है। फिलहाल 61 लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं, हल्की अलामात हैं शदीद बीमारी की, सबका टेस्ट हो रहा है और हाल ही में ज़िली मरकज़ सेहत में एक असिस्टेंट नर्स की तकर्री भी की गई है जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सूरत हाल तशवीशनाक है। गांव में 61 लोगों ने जान गंवा दी है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया को 3 बरसों बाद पता चलता है। अंदाज़ा लगाइएगा कि हम कहाँ खड़े हैं।